हेलो एवरीवन, आई एम जुबैर और आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे टॉपिक की। और इससे पहले मैंने पीएच के बारे में बता चुका हूँ और आज हम इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे और पीएच और पीओएच में संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने पीएच वैल्यू निकालना बताई थी, तो उसी पे बेस्ड हम आज एक क्वेश्चन कर देंगे जिससे हमारा प्रैक्टिस में आ जाएगा पीछे का और आगे अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। दिया है क्वेश्चन, किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता 2 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर है, तब इस विलयन का हमें क्या फाइंड करना है, पीएच फाइंड करना है और इसका नेचर बताना है कि सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहली बात दिया है, जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, हमें दिया है H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 2 × 10⁻⁹ ठीक है, मोल और पर लीटर है। ठीक है, अच्छा ये जो मैंने टर्म लिखा है ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H प्लस को इनक्लोज कर दिया, तो उसका मतलब यही है कि इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 2 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर दी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पीएच क्या करना है, हमको फाइंड करना है। ठीक है, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, तो पीएच जो होता है वो होता है माइनस लॉग 10 बेस H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, आपको दिया है H प्लस कंसंट्रेशन दिया है, तो यहाँ से पीएच निकाल सकते हैं हम लोग ना, इजीली निकाल सकते हैं। तो पीएच इजिकल टू हो जाएगा आपका माइनस लॉग H और एक H प्लस कंसंट्रेशन 2 × 10⁻⁹ दिया है। ठीक है, अच्छा चलो ये तो दिया है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हम लोग, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ 2 × 10⁻⁹ है। अच्छा एक फार्मूला लॉग की अगर तुम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हो, तो लॉग अगर 10 बेस A/B होता है, यहाँ 10 बेस से कोई मतलब नहीं है, मैंने पिछली बार बताया था आपको, लॉग 10 बेस A/B है, तो जब उसको फार्मूलाज खोलेंगे तो आएगा लॉग 10 बेस A प्लस लॉग 10 बेस B आ जाएगा। ठीक है, मतलब दो अगर नंबर की मल्टीप्लिकेशन हो रही है उनसे पहले लॉग है, तो दोनों में अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी ओपन करेंगे तो इनकी भी जो मल्टीप्लिकेशन साइन था वो प्लस में चेंज हो जाएगा, बाकी दोनों में लॉग आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ यूँ इसी टाइप से 2 × 10⁻⁹ है, मतलब दो नंबर की यहाँ भी क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन ही हो रही है। तो अगर इसको सॉल्व करें तो पीएच इजिकल टू आपका माइनस लॉग 10 बेस 2 प्लस, ठीक है, प्लस आ जाएगा और लॉग 10 बेस -9 आ जाएगा। ठीक है, 10⁻⁹ आ जाएगा। आप इसको देख सकते हैं, अगर आपको इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, अगर मैंने वहाँ उसको सॉल्व किया तो इसको a मान लो और आप इसको क्या मान लो, b मान लो, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन A/B हुआ है, तो a पहला नंबर प्लस b दूसरा नंबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो और अब ये क्वेश्चन में आपको दिया है, जबकि log 2 की जो वैल्यू होती है 10 बेस 2 या 2 ही मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 0.3010 होती है, तो यहाँ पर माइनस है और इसकी वैल्यू 0.3010 है और प्लस। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और होती है, log 10 बेस A की पावर B है तो B पहले आती है, log 10 बेस A रह जाता है। ठीक है, मतलब अगर कोई भी नंबर की पावर, कोई भी नंबर है तो पावर पहले आती है, लॉग वही रह जाता है। ठीक है, अच्छा तो इसमें पावर क्या है, -9 और लॉग कितना हो जाएगा, 10 बेस 10। ठीक है, 10 बेस से वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है, 10 बेस से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, आप कन्फ्यूज मत होना। तो पीएच इजिकल टू हो जाएगा -0.3010 प्लस माइनस हो जाएगा और लॉग 10 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, अब ये 9 माइनस का है, ये प्लस का है, तो जाहिर सी बात है क्या नहीं बचेगा, 9 में से आप घटा दीजिए, कितना घटाना है, 0.3010 घटाना है। ठीक है, तो यहाँ 0 बचेगा, यहाँ से 10 में से 9 बच जाएगा, यहाँ 9 बच जाएंगे, हाँ 9 से 6 बचेगा और यहाँ पे कितना रह जाएगा, 8, तो 8.69 आ जाएगा आपका। तो पीएच इजिकल टू है, अब ये नेगेटिव माइनस का ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इसके अंदर माइनस का बचेगा, तो -8.699 और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 8.69 आ जाएगा आपका आंसर।
जो कि ये बिलियन जो इसका पीएच है आपको दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो इसका जो पीएच है वो कितना आया है आपका 8.69 आया है, ठीक है। तब इसका नेचर बताना है, तो बिलियन की जो प्रकृति होगी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी आपकी, अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय होगी, ठीक है। आप देख पा रहे हो प्रकृति कैसी होगी, सॉरी अम्लीय नहीं होगी, प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी, क्योंकि जे वो विलयन जिनका पीएच मान कितना होता है आपका 7 से अधिक होता है, वो कैसे होते हैं आपके सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर आते हैं, और इसका भी पीएच मान 7 से अधिक ही है, तो ये कैसा होगा आपका बेसिक सॉल्यूशन में आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया, आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम और भी कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप। चलो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। अब आती है पीएच और पीओएच में संबंध क्या होता है। वैसे कभी हम लोग के सिलेबस में पूछा नहीं जाता है कि भाई ड्राइव नहीं किया जाता है पीएच और पीओएच में संबंध, रिलेशन क्या है, बट हम इसको नॉर्मली अगर जानना चाहें तो जान सकते हैं, ठीक है। चलो अगर देखो मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी सोल्यूशन दिया है, अगर उसमें आपका OH माइनस कंसनट्रेशन होती है तो उसका POH हम निकालते हैं, POH निकालते हैं वो माइनस log 10 बेस OH माइनस कंसनट्रेशन। ये किसके लिए होता है, फॉर बेस के लिए होता है, क्षारों के लिए होता है, ठीक है, क्षारों के लिए होता है। और वो जो इसमें है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी क्षमता है तो वो निकालते हैं। अच्छा यहाँ से पीएच एवं पीओएच में संबंध निकालना चाहें, संबंध तो हमने तो वैसे पहली बात तो संबंध निकालने के बाद अगर पहले ये तो आपका आता नहीं है कभी भी, ठीक है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अगर डायरेक्ट हमको पता है तो पीएच जो होता है प्लस पीओएच होता है वो होता है आपका 14 होता है, ठीक है। तो ये बस कभी भी आपको अगर इसमें वैल्यू पूछनी है तो आपको कहने का मतलब पीओएच अगर आपको पता लग जाए, ठीक है, और आपसे पीएच निकल आए तो आप निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है आप इन दोनों को एक क्वेश्चन का हेल्प से आप उसको पीएच भी निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। आगे हम बात करेंगे इंडिकेटर की बात करेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन मैंने बोल दिया, यदि आपको किसी सोल्यूशन में ओरली में बोल दे रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ, OH जो माइनस की कंसंट्रेशन है वो कितनी दे दी है आपने, 10⁻³ दी है, ठीक है, और ये मोल पर लीटर दे दी है, ठीक है। तो हमको बतानी है इसकी जो पीएच बताना है, पीएच वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है हमें, ठीक है। चलो तो अब ये POH कंसंट्रेशन दिए तो यहाँ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन सेल्फ, जाहिर सी बात है फार्मूला ये लगने वाला है, तो POH होगा आपका माइनस log 10 बेस OH माइनस कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लियर है। अभी OH माइनस कंसंट्रेशन दी कितनी है, 10⁻³ तो POH आप यहाँ से निकालना चाहें तो log 10 × 10⁻³ अब पावर पहले आती है, अभी भी ये प्रूफ की मतलब हमने लोगों ने किया था अभी, लॉग की प्रॉपर्टी तो माइनस पहले है तो -3 आ जाएगा, लॉग कितना हो जाएगा 10/10 हो जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो POH आपका है प्लस का 3 हो जाएगा, इंटू इसकी वैल्यू 1 होती है तो कितना आ जाएगा प्लस का 3 आंसर आ जाएगा POH, ठीक है। POH कितना आ जाएगा आपका +3। अब हमें इसका नेचर बताना और pH बताना है, ठीक है। हम जानते हैं अभी हमने देखा है pH प्लस POH बराबर कितना होता है आपका 14 होता है। pH आपको निकालना है, POH 3 आ गया है इक्वल टू 14 पुट करेंगे तो pH 14 माइनस 3 तो pH बराबर कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जब इसका pH 11 आ गया ग्रेटर देन 7 है तो अगर इसका भी नेचर पूछना चाहें तो कैसा होगा, प्रकृति अगर इसकी पूछनी चाहे, कोई भी अगर आपसे प्रकृति पूछ ले सोल्यूशन की तो कैसे होगी, क्षारीय होगी। कैसे होगी भाई, क्षारीय, बेसिक नेचर होगा। तो ये तो बात थी भाई पिछली क्लास जो हमने पढ़ा था उसमें भी pH निकालना सीखे थे, लेकिन आज एक नया टर्म आया था POH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और pH और POH में संबंध निकालना आया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करेंगे इंडिकेटर की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिकेटर होता क्या है, सूचक जिसे बोलते हैं।
तो भाई सूचक क्या होता है? सूचक, सूचक इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इंडिकेटर्स का मतलब क्या होता है? सूचक होते क्या हैं? तो कोई ये अगर बात भी हमें लग रही है, इंडिकेटर का मतलब जो हमें कुछ ना कुछ सूचनाएं देते हो, लेकिन हम पीएच में सूचक कैसे बताएंगे? तो देखो, किसी भी विलयन में अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति को बताने के लिए, अम्लीय क्षारीय प्रकृति को बताने के लिए जिन पदार्थों का यूज किया जाता है वो इंडिकेटर कहलाते हैं। केमिस्ट्री में अम्लीय एवं क्षारीय प्रकृति को बताने के लिए जिन पदार्थों का यूज किया जाता है वो इंडिकेटर कहलाते हैं। तो इनको अम्ल क्षार सूचक भी बोलते हैं हम लोग, अम्ल क्षार सूचक भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होते क्या हैं? तो ये अगर ये इंडिकेट करते हैं तो एसिडिक मीडियम में आपका अगर कोई एसिडिक सोल्यूशन है उसमें ये डिफरेंट टाइप का कलर देते हैं, बेसिक सोल्यूशन में ये डिफरेंट टाइप का कलर देते हैं। और इनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से हम ये पता लगा लेते हैं कि आपका जो सोल्यूशन दिया है वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। चलो, तो इनको अम्ल क्षार सूचक भी बोला जाता है। अम्ल क्षार सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग देते हैं, भिन्न रंग देते हैं। अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में कैसे दे देंगे? आपके डिफरेंट कलर देंगे। तो इनका जो यूज़ है, सूचकों का यूज़ मेनली हम लोगों को किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिक या बेसिक नेचर फाइंड करने में किया जाता है, ठीक है। तो कई प्रकार के होते हैं। तो पहला मैं आपको ले रहा हूँ लिटमस पेपर, लिटमस पेपर ले रहा हूँ, ठीक है। लिटमस पेपर लिया तो लिटमस पेपर एक कहने का मतलब इंडिकेटर होता है, सूचक होता है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बता सकते हैं। किसी के भी नहीं, जो आप ये वर्क करता है, मेनली जो वर्क करता है वो 5.5 से लेके 7.4 रेंज तक वर्क करता है, ठीक है। अगर इसके बीच कोई भी सॉल्यूशन है तो ये उसके एसिडिक या बेसिक नेचर को, मतलब इसके कहने का मतलब इसके इतनी रेंज तक ये वर्क करता है, ठीक है। तो अब बात आती है, जैसे मैंने आपका नीला लिटमस पेपर लिया, नीला लिटमस पेपर लिया, उसको मैंने अम्लीय माध्यम में डाल दिया, तो ये नीला लिटमस पेपर होता है वो रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल। तो वो अगर आप कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन लेंगे, रेंज इतने तक वर्क करेगा, उसमें आप ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाए? आपका रेड हो जाए, तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? आपका एसिडिक होगा, ठीक है। और ये कौन सा लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं? कितने रेंज कितनी होती है? 5.5 से लेके 7.4 तक होती है। और अगर आप लाल लिटमस पेपर ले रहे हैं, और वो आप क्षारीय विलयन में डाल रहे हैं, तो क्षारीय जो विलयन होगा वो कैसा हो जाएगा? आपका नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। तो ये इंडिकेट करता है कि सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, इसलिए ये इंडिकेटर कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा। कोई भी आप अगर एक टेस्ट ट्यूब ले लें, ठीक है, अगर आप टेस्ट ट्यूब ले लें और उसमें कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन है, रेंज आपको पता है, अगर ये इसमें कोई सॉल्यूशन भरा है, ठीक है, और अगर ये आपका एसिड का सॉल्यूशन है, एसिडिक है, और आप इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालें और ये ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाए? रेड हो जाए, तो 100% ये सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। अगर आपको नहीं पता है तो
मैंने तो एक इंडिकेट, मैं एक बस एज्यूम करा रहा हूँ कि ऐसा होता है, ठीक है। और दूसरा होता है आपका मिथाइल ऑरेंज। इसका जो pH रेंज होता है वो 3.1 से लेके 4.5 तक होता है। ये भी एक इंडिकेटर है, 3.1 से लेके 4.5 तक होता है, ठीक है। अब जो ये वर्क करता है वो किस रेंज तक वर्क करता है उसको हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो ये जो होता है, अगर आप अम्लीय, ये आप मिथाइल ऑरेंज ले रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज ले रहे हैं और रेंज ले रहे हैं और इसको अम्लीय सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो अम्लीय जो सॉल्यूशन होगा उसका जो, जब ये मिथाइल ऑरेंज डालने पर इसका जो कहने का मतलब कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लाल। और ये उदासीन स्टेट में नारंगी कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज उदासीन स्टेट में कैसा होता है, नारंगी। तो भाई लाल कलर देगा किस में, एसिडिक मीडियम में। अगर आप मिथाइल ऑरेंज ले रहे हैं, अम्लीय सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। अगर आप मिथाइल ऑरेंज ले रहे हैं, मिथाइल ऑरेंज लिटमस पेपर ले रहे हैं और आप इसको डाल रहे हैं क्षार में, कैसा, क्षारीय विलयन में डाल रहे हैं, तो जो क्षारीय विलयन का जो रंग होगा वो पीला हो जाएगा आपका। कैसा हो जाएगा आपका, पीला। तो इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है सॉल्यूशन एसिडिक और एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन को फाइंड करने में। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। और एक और आपका आता है अगला, लास्ट है फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, ठीक है। फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर में क्या होता है आपका, फिनोल्फ्थलीन सूचक जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इसका जो pH रेंज होता है 8 से लेके होता है आपका 9.8 तक होता है pH रेंज, ठीक है। अगर आप इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं और तो ये कैसे एसिडिक और बेसिक को बताता है वो हमें बात करनी है। अगर हमने ये सॉल्यूशन लिया, फिनोल्फ्थलीन लिया हमने और उसको हमने डाल दिया अम्लीय सॉल्यूशन में डाल दिया, अम्लीय सॉल्यूशन में डाल दिया, तो ये अम्लीय सॉल्यूशन है, इसका जो कलर होता है वो रंगहीन कर देता है। कैसे करता है, रंगहीन कर देता है। कैसे करता है भाई, रंग। अगर आप ये फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ले रहे हैं, अम्लीय सॉल्यूशन में डाल रहे हैं, तो उसका रंग कैसा हो जाएगा आपका, रंगहीन हो जाएगा। और अगर इसी को आप लेंगे और क्षारीय सॉल्यूशन में डालेंगे, क्षारीय, तो जो क्षारीय सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, लाल कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा आपका, लाल कलर का हो जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक ऐसे इंडिकेटर हैं जो किसी भी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को फाइंड करते हैं, एसिडिक और बेसिक नेचर को फाइंड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है सूचक। ये मेनली आपके सिलेबस 10th के सिलेबस मेनली 3 इंडिकेटर यूज़ होते हैं, जो मैंने इनके बारे में डिस्कस कर दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ये जो चीज़ है वो आपको एक याद करनी पड़ेगी, कुछ भी करनी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी पे अच्छे से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।